नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों का सवाल है कि क्या जेटीसी के बाद सामूहिक अवकाश मिलेगी या आरटीसी के लिए कब जाना है या आरटीसी में सामूहिक अवकाश कब मिलेगी और क्या आरटीसी शुरू होने से पहले सामूहिक अवकाश मिलेगी या आरटीसी की क्या है तैयारी। तो आज इन सभी सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। तो जो भी वीडियो में नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताएं ताकि आपको समय से सारी वीडियो इंफॉर्मेटिव मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज ये टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या जेटीसी में सामूहिक अवकाश मिलेगी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ये लोग जैसे सोचते हैं कि बच्चे की जब जैसे कहीं पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो उसके बाद एक हफ्ते या जैसे रहता है छुट्टी मिलती है उनको शिफ्ट करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में और पोस्टिंग में अंतर है। होता है यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आप जेटीसी के बाद आरटीसी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ से जेटीसी सेंटर से आपको गाड़ी से लेके जाएंगे, सामान के साथ आपको आरटीसी सेंटर में पहुँचाएंगे। यहाँ पे सामूहिक अवकाश का कोई प्राविधान नहीं है, क्योंकि कोई सामूहिक अवकाश का प्राविधान नहीं है, इसलिए क्योंकि आज आपकी 21 तारीख से आरटीसी शुरू है और 20 तारीख को हर हाल में आपको वहाँ पहुँचना है। तो इसमें सामूहिक अवकाश का कोई प्राविधान नहीं है, इसलिए आपको सामूहिक अवकाश नहीं मिला है। ट्रेनिंग में आप समय से वहाँ उपस्थिति होना है और आरटीसी आपका समय से शुरू होना है। तो दूसरा सवाल ये है कि आरटीसी में क्या सामूहिक अवकाश मिलेगी आरटीसी शुरू होने से पहले? तो ये भी कोई नियम नहीं है और ये भी कोई प्राविधान लगता अभी तक नहीं बना है, क्योंकि जब वहाँ पे भी आरटीसी भी आपकी शुरू होगी तो सभी बच्चों का एक साथ पूरा आरटीसी शुरुआत होगा और उसमें सामूहिक अवकाश तब हो सकता है जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय या जिन अधिकारी आपके प्रशिक्षण प्रभारी रहेंगे उनके ऊपर होता है कि कैसे क्या होता है। तो कुछ सामूहिक अवकाश आपकी ट्रेनिंग में बनाया गया है, तो वो हो सकता है कि उस टाइम पे मिले। जैसे सर्दी का मौसम है, शुरू होने वाला होगा, तो कपड़े वगैरह के लिए कि कैसे लाना है, क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए है सामूहिक अवकाश मिल सकता है। मान लीजिए कोई फेस्टिवल जैसे दिवाली या होली पड़ी, हो सकता है कि उसमें भी आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली सामूहिक अवकाश मिलना मुश्किल है। ऐसे नॉर्मली सामूहिक अवकाश का कोई वो रूल नहीं है आपकी ट्रेनिंग के दौरान। बाकी आपको छुट्टी है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह है, कोई कैजुअलिटी घर में होगी, कोई भी चीज़ें हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप 1-2 दिन का, 3 दिन का, जैसी आपकी आवश्यकता है आप अपना सीएल लेकर के अपना छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। टीसी के लिए कब जाना है? तो जैसे आपकी आरटीसी 21 तारीख से शुरू है, तो दूर सेंटर के हिसाब से जैसे मान लो मऊ का आजमगढ़ जाना है तो यहाँ से 54 से 55 किलोमीटर का रेंज है, जिसमें आप 20 तारीख को जाएंगे और 20 तारीख को ही पहुँच जाएंगे और 21 तारीख की आपकी आरटीसी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आरटीसी की क्या है तैयारी। तो आरटीसी की तैयारी सेफ जेटीसी की तरह है, वही रहन सहन, वही व्यवस्था है, वही बाथरूम की, वही मेस का, वही सारी चीज़ें हैं। और अभी तक तो बच्चे देख भी लिए होंगे कि क्या व्यवस्था है। जैसे आपकी जेटीसी में रहने की व्यवस्था की गई है, वैसे आपको आरटीसी में रहने की व्यवस्था की है। और 80% लोग तो जहां आरटीसी कर रहे हैं वहीं, जहां जेटीसी कर रहे हैं वहीं आरटीसी कर रहे हैं, वहीं आरटीसी करेंगे। महिलाओं का कुछ ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जैसे कि महिलाओं का कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो महिला ट्रेनिंग सेंटर ही है, तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग करनी है, तो जैसे बलिया से हो गया, मऊ से हो गया, तो ऐसे जाएंगे आजमगढ़ ट्रेनिंग करने के लिए। अब जो आजमगढ़ में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो आजमगढ़ में आरटीसी करेंगे ही। तो वो इस तरीके से आपकी पूरी ट्रेनिंग की तैयारी हुई है। तो बच्चों से यही कहना है, जैसे लगन के साथ, जैसे सच्ची दृढ़ता के साथ आप जेटीसी किए हैं, लगे रहे हैं, वैसे ही आप अपनी आरटीसी भी पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप यहाँ पे आए हैं तो उस मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें, अपने माँ बाप के सपनों को व्यर्थ ना जाने दें। अच्छे मोटिवेशन, अच्छे लगन के साथ आप जाइए और अपनी आरटीसी की शुरुआत करिए। 21 तारीख से आपकी आरटीसी शुरू हो गई, तो आपका यूपी पुलिस प्रशिक्षण का पहला दिन 21 तारीख। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छे से जाइए, अपनी ट्रेनिंग संपन्न करिए और ट्रेनिंग को पूरा करके अपने जनपद का नाम रोशन करिए। फिर से नई वीडियो, नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।